महामोहतमकुंज जासु वचन धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कही न जाए। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बताए। अव्यक्त रूप में सर्वत्र विद्यमान परम पूज्य अनंत श्री विभूषित सद्गुरु महाराज जी के श्री चरण कमलों में कोटि कोटि नमन। प्रत्यक्ष रूप में विद्यमान पूज्य स्वामी गंगाधर बाबा, उपस्थित मूल मंगल में संत समाज, साधक गण और यंत्र के माध्यम से जुड़े हुए हमारे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सब लोगों के श्री चरणों में मैं बार बार नमन करता हूँ। आज हम लोग यहाँ ऋषिकेश में, सबको पता है कि पक्ष साधना शिविर का आयोजन है। आज उसका दूसरा दिन है। यह ध्यानाभ्यास, जैसा कि हम लोगों ने सुबह के पाठ में भी सुना कि ईश्वर प्राप्ति का जो साधन है, यानी ईश्वर प्राप्ति जो कराने वाला है, जो साधन है, जो उपासना है, जो अवलंब है, वह ध्यानाभ्यास ही है। महात्मा बुद्ध ने कहा, ज्ञान के बिना ध्यान नहीं, ध्यान के बिना ज्ञान नहीं। जो ज्ञान और ध्यान दोनों को रखता है वह निर्वाण के समीप है। हमारे गुरु महाराज जी ने बड़ी सोच समझ के बाद, और सिर्फ सोच समझ नहीं, समझा में ही लगा नमूना, बात है सत्य हित की। हम लोग तो भी विचारते हैं, सुनते हैं, श्रवण करते हैं, मनन करते हैं, निधिध्यासन करते हैं, परंतु हमारे परमाराध्य ने अनुभव की वाणी, जब उन्होंने इस तत्व को प्राप्त कर लिया, ईश्वर तत्व को प्राप्त कर लिया, तब उन्होंने कहा, समझा में ही लखा नमूना, बात है सत्य हित की। यानी संतों ने जो बात कही है, शास्त्रों में जो बात आई है, वह बात बिल्कुल पक्की है, सत्य है, क्योंकि यह अनुभव ज्ञान हुआ। हमको उनके रास्ते पर चल करके, मेडिटेशन को कर करके यह ज्ञान हमको प्राप्त हुआ। सिर्फ श्रवण और मनन के द्वारा मैं कह रहा हूं, ऐसी बात नहीं। इसी के निमित्त कि साधक साधना करे। यूं तो जो जहां से जुड़ा हुआ रहता है, जिस संस्था से, जिस मत से, जिस संप्रदाय से जुड़ा रहता है, सब में कुछ न कुछ साधन, कुछ न कुछ उपासनाएं रहती हैं।
परंतु सब एक साथ मिल करके, जैसे बुद्ध ने 3 उपदेश दिए, त्रिशरण का उपदेश दिया उन्होंने, बुद्धं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। कहने का मतलब बुद्ध की शरण में आओ, मतलब गुरु की शरण में आओ। संघम शरणम गच्छामि, अकेले अकेले सब करते हैं, लेकिन सामूहिक उपासना का एक अलग प्रभाव होता है। यहां जो हम लोग ध्यानाभ्यास के लिए उपस्थित हुए हैं, उसमें हम लोग एक साथ बैठ करके, कोई कहां से आए हैं, कोई कहां रहते हैं, कोई किस प्रकार, साधना की विधि तो एक है, लेकिन कोई किस प्रकार करते हैं, कोई कितना देर बैठते हैं। अब किसकी मन स्थिति, किसके साधना का स्तर किस स्तर तक वह पहुंचा हुआ है, ये हमको पता नहीं। लेकिन जब सब मिल बैठ करके एक जगह साधना अभ्यास करते हैं, ध्यान अभ्यास करते हैं, तो देखेंगे कि कभी कभी बहुत अच्छा मन लगता है। कारण अगर अपना मन भाग भी रहा है और दूसरे का मन, जो साधक बैठे हुए हैं, उनका मन सतोगुनी है, मन टिक रहा है, मन एकाग्र हो रहा है, सुखमना में लग रहा है, तो उनकी आभा से, उनकी संगति से अपना मन भी उस सुषमना की ओर चलने लगता है, ऊर्ध्वगमन होने लगता है। दूसरे शब्दों में कहें, मन भजन में लगने लग जाता है। इसलिए गुरुदेव ने बड़ी सोच समझ के यह बात कही और ऐसा नियम निकाला, और इसीलिए हम लोग प्रत्येक साल 2 बार गुरु महाराज जी की जयंती के पहले और हुजूर श्री की जयंती के पहले हम लोग उनकी परंपरा का और अपने आत्म कल्याण का मार्ग प्रशस्त करने के लिए ध्यानाभ्यास करते हैं। अभी हम लोगों ने श्री रामचरितमानस सारसरिक प्रथम सोपान बालकांड से पाठ सुना। बड़ी अच्छी बात है। इसमें बतलाया गया, मुद मंगल में संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। संतों का जो समाज है, मुद मंगल में संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। ये जो संत समाज है, ये जो संत समाज अगर मूल रूप से कहा जाए तो पहले संत का अर्थ करना पड़ेगा, फिर समाज का अर्थ करना पड़ेगा। वो तो गंभीर अर्थ है। अगर उसका अर्थ भी लेते हैं तो संत कौन? हमारे गुरुदेव ने सरल शब्दों में कहा, शांति को जो प्राप्त कर लेते हैं संत कहलाते हैं। उपनिषद वाक्य में विद्यते हृदय ग्रंथि सिद्ध्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते जाते कर्माणि तस्मिन् हृदये परावरे। जिसके हृदय की ग्रंथि टूट गई, हृदय की ग्रंथि क्या है? यह जो अज्ञानता है, यह जो जड़ और चेतन जो 2 दिख रहा है, यह भी एक समझाने की कला है शास्त्रों। तो ये जड़ और चेतन की जो भिन्न अवस्था है, जो सम्मिलित हो गया है, एक हो गया है, यानी ब्रह्म का ज्ञान, हम हैं आत्मा, हम हैं क्षेत्रज्ञ, लेकिन पूरा व्यवहार
शरीर को लेकर के ही होता है। इसी को अविद्या कहते हैं। योग दर्शन में 5 क्लेश बताए जाते हैं। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। ये 5 क्लेश हैं और सबसे जो सबका मूल है, सबका जो जड़ है वो है अविद्या। इसी को जो संतत्व को प्राप्त करते हैं, जो उस ईश्वरत्व को प्राप्त करते हैं, जो तत्वज्ञानी होते हैं, उनके ये जो अज्ञानता है, जड़ और चेतन की जो गांठ है, वो दोनों टूट जाती है, यानी अज्ञानता का नाश हो जाता है। उनके लिए वासुदेवम सर्वम हो जाता है, सिया राम में सब जग ज्ञानी हो जाता है। ऐसी दृष्टि उनकी हो जाती है। तो विद्यते हृदय ग्रंथि सर्व संशया। जब उनकी दृष्टि ऐसी हो जाती है तो उनके सारे संशयों का नाश हो जाता है। कोई शंका होता में ही शंका न रही, सत सत्य कहा सत संतो ने। अब कोई गुरुदेव कहते हैं कि अब मेरे को कोई शंका नहीं है, होता में ही शंका न रही, सत सत्य कहा सत संतो ने। अब पता चलता है कि संतों ने जो बात कही वह बिल्कुल ठीक कही, कहीं कोई गड़बड़ नहीं है। गड़बड़ कहीं और नहीं, गड़बड़ इधर है। संतों की वाणी में कोई दोष नहीं। तो शंका खत्म हो जाती है और जन्म का जो कारण है वह कारण कर्म का विधान है। यानी हम कर्म करते हैं, कर्म का फल भुगतान करने के लिए, चाहे वह अच्छा हो बुरा हो, उसका फल भुगतान करने के लिए हम बार बार जन्म लेते हैं। कहते जो संत होते हैं वो तीनों चीज, यानी उस परे से परे पर ब्रह्म का ज्ञान हो जाता है, उनके सारे संशयों का नाश हो जाता है, उनके जड़ चेतन की गांठ टूट जाती है और उनके कर्मों का नाश हो जाता है। ऐसे जो होते हैं संत होते हैं। और ऐसे संतों का अगर समाज मिले तो कहते हैं कि ऐसा मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। यह इस संतों के समाज को तीर्थ की संज्ञा दी। तीर्थ किसे कहते हैं? तीर्थ कहते हैं पवित्र जल को। तीर्थ कहते हैं तारयति इति तीर्था, जो लोगों को तार दे, अर्थात पार कर दे, उसको कहते हैं तीर्थ। यहाँ साधु समाज को भी तीर्थ की संज्ञा दी गई है। साधु दर्शनम पुण्यम, साधु के दर्शन से पुण्य होता है। तीर्थ भूता ही साधव। एक तीर्थ तो हम लोग जानते हैं, जैसे हम लोग तीर्थ में ही बात करते हैं, ऋषिकेश तीर्थ में, हरिद्वार तीर्थ में, प्रयाग तीर्थ में, ये सब तीर्थ की संज्ञा दी जाती है, क्योंकि यहाँ पवित्र जल गंगा का सुभागमन है। यह गंगा जी का वास है, गंगा जी यहाँ बहती है, ये तीर्थ है। लेकिन अगर और दूसरा तीर्थ देखें तो ये जो संत समाज है, तीर्थ भूता ही साधव। तीर्थ कालेन फलति तीर्थम, सद्य साधु समागमः। मतलब हर समय अभी जो लगने वाला है कुंभ का मेला प्रयाग जी में, वो हर समय प्रयाग जी में जाके आप मेला नहीं लगता, हर समय जाके डुबकी लगाने का महत्व नहीं है। 12 साल पर वो जो समय आता है, काल आता है, वो अब आएगा जनवरी में, तो उस समय डुबकी लगाने का कुछ अलग फल होता है। कालेन फलति तीर्थम, तीर्थ समय आने पर ही फल देता है। परंतु जो साधु समाज है, क्यों कहा मुद मंगलमय संत समाजू, तो कहा सत्य साधु समागमः,
यह साधु समाज तत्काल फल देता है। गंगा पापम शशि तापम दैन्यम कल्पतरोर हरेत पापम तापम तथा दैन्यम सद्य साधु समागमः। मतलब गंगा पाप का हरण करती है, शशि तापम, शशि मतलब चंद्रमा, या ताप का हरण करती है, गर्मी का हरण करती है। दिन में जितनी गर्मी हो रात को चंद्रमा उग जाए तो शीतलता मिलती है, तो यह ताप का हरण करती है। और कल्प वृक्ष हमारी दीनता का हरण करता है, दीनता का नाश करता है। परंतु साधु क्या करता है? दक्षिणा लेता है, क्या करता है? तो कहा नहीं, पापम तापम तथा दैन्यम सद्य साधु समागमः। साधु की महत्ता क्यों है? साधु को लोग पूजते क्यों है? कहा पापम, गंगा सिर्फ एक काम करती है, पाप का हरण करती है शास्त्रानुकूल। शशि सिर्फ एक काम करता है, हमारे ताप का हरण करता है। और कल्प वृक्ष एक ही चीज करता है, और वह क्या करता है? वह हमारी दीनता का, हमारी गरीबी को दूर करता है। परंतु साधु क्या करता है? कहते हैं पापम तापम तथा दैन्यम सद्य साधु समागमः। अगर तीनों, आजकल तो बन फ्री होता है ना, एक लो तो एक फ्री, यहाँ तो एक का दर्शन करो 3 फ्री। हाँ, ऐसे साधु की पूजा थोड़े ना होती है। 3 फ्री में चल रहा है। क्या क्या? तुम्हारा पाप भी जाएगा, तुम्हारा ताप भी जाएगा, और तुम्हारी दीनता भी चली जाएगी। इसीलिए कहा मुद मंगल में संत समाजू। इस साधु का समाज ऐसा है ना कि क्या कहा जाए, मुद मंगल में। मुद मतलब आनंद। साधु का समाज हम समझते हैं कि 15 दिन के लिए, जो हमारे यहाँ एक साधक आते थे मुरादाबाद से, वो पहले आर्मी से रिटायर्ड थे, पहले आर्मी में थे, तो यहाँ आते थे ना, तो हम लोग तो जैसा स्वभाव है, जो है हम लोग संत नहीं है, लेकिन फिर भी उसी पथ पर चल रहे हैं। तो कहे बाबा आप लोग जितना प्रेम से हम लोग को खिलाते पिलाते, चाहे व्यवहार करते हैं, ध्यान करवाते हैं ना, इतना तो ससुरालों में नहीं होता है। उन्होंने अपने कहा, मैं उनकी बात बोल रहा हूं। मतलब देखो, एक तो हम संत है नहीं, हम लोग संत पथ पर चल रहे हैं, उनकी आज्ञा का अनुसरण कर रहे हैं। एक बाहरी व्यवहार में इतना आनंद उनको लग रहा है कि दुनिया को ससुराली प्यारी लगती है, और उनको साधु समाज प्यारी लगने लग गई। इसलिए कहा मुझ मंगल में, तो बाहरी अर्थ में मैंने कर दिया, मुझ मंगल में संत समाज। यह आनंद देता है, ये नहीं कहा सुख देता, ये क्या कहा? आनंद। क्योंकि भजन में होते आनंद, आनंद बरसत विसद अमी के बादल भीजत है कोई संत। यहाँ ऐसा नहीं समझना कि साधु बन जाने पर या साधु समाज के संग रहने पर कोई दुख और सुख नहीं होता, वो सब कुछ होता है। लेकिन यहाँ यही बात है कि चाह गई चिंता में थी मनवा बेपरवाह, जाको कछु न चाहिए सोई शहंशाह। यहाँ कुछ भी नहीं है, लेकिन देख लेना कोई रोते नहीं दिखोगे, सब कुछ न कुछ कहते सुनते और आनंदित एकदम, सब अपनी मस्ती में। क्यों? कोई चिंता नहीं। मुद मंगल में किसकी? एक भरोसा एक बल। अब तो एक ही भरोसा और एक बल है। अब किससे किससे डर? किस बात का? जो ईश्वर का भजन करता है, जो सही सही सत्संग करता है, उसको भय नहीं होता। यह भय देने वाला नहीं, यह तो जीवों को निर्भय करने वाला है। इसलिए मुद मंगल में, मुद मतलब आनंद और मंगल मतलब कल्याण। यह साधु समाज क्या करता है? आनंद भी देता है। आनंद
अनंत स्वरूप तो एक ही ईश्वर है, लेकिन उस रास्ते में चलने में भी आनंद ही आनंद है। तभी तो कवि साहब ने कहा भजन में हो वो तो मंजिल जब मिलेगी तब मिलेगी, लेकिन इस मंजिल और मकसूद के पाने में जो डिस्टेंस है इसमें भी बड़ा आनंद है बीच में भी। और कल्याण का स्वरूप है मुद मंगलमय संत समाज। यह कल्याण भी अगर देने वाला कोई है तो वो संत समाज ही है। नवदा भक्ति में भगवान राम ने सबरी को कह दिया मोते अधिक संत करी लेखा। क्यों? ईश्वर से बड़ा कोई नहीं होता, सबसे बड़े ईश्वर ही होते हैं, आदि गुरु। संत को फिर बड़ा भगवान राम ही कर रहे हैं, अपने से अपनी बात काट रहे हैं। बात क्या है? ईश्वर सर्वव्यापक है और सर्वव्यापकता के भी परे कोई जगह खाली नहीं। ईशावास्मिदं सर्वम यत् किंचन किंचन जगत्याम जगत तेन तेन भुंजिता मा हृदय सत्य स्वधनम। पूरा आच्छादित है ईश्वर से, फिर भी उस ईश्वर का ज्ञान क्यों नहीं होता? हम में भी है, तुम में भी है, सब जगह, लेकिन क्यों नहीं होता? इसका ज्ञान सबकी दृष्टि पड़े अविनाशी बिरला संत पिछाड़े। सब जगह है, सब दृष्टि ब्रह्म ही है, परंतु फिर भी सबकी दृष्टि पड़े अविनाशी, लेकिन पहचानता कौन है? तो बिरला संत पिछाने। कोई संत ही पहचानता है, संत ही उस तत्व को देखता है, संत ही उस ब्रह्म को देखता है। तो ऐसे जो संत हैं, ऐसे संतों को ईश्वर से भी बड़ा कहा गया, क्योंकि जल सब जगह है, परंतु अगर हमको प्यास लगी है तो कहेंगे कि सब जगह जल है, तो मुंह मारेंगे मिट्टी में तो जल नहीं मिलेगा। लेकिन अगर कोई हैंड पाइप है या बोरिंग है या समरसेबुल है तो वहां का जल पान कर सकते हैं। तो हमारे लिए उपादेय क्या हुआ? हैंड पाइप। ठीक इसी प्रकार जो संत उस ब्रह्म तत्व को प्राप्त कर लिए हैं, जब विराम सिंधु घन सज्जन धीरा चंदन तरु संत समीरा। क्योंकि संत जो होते हैं उसकी सुगंधि को, उनके ज्ञान को, उनके ज्ञान की प्राप्ति के साधन को बदलाने वाले होते हैं। इसलिए लाभ किससे होता है? उस ईश्वर से नहीं। हरदम प्रभु रहे संग कवम भव दुख न करे, भव दुख गुरु दे टारी सकल जय जयति करे। उन संतों में ही कोई गुरु होते हैं। तो इसलिए कहा कि मोते अधिक संत करी लेखा। इसलिए मुद मंगलमय संत समाजू जो जग जंगम तीरथ राजू। अब और आगे क्या कहते हैं कि यह कैसा है समाज? तो विधि निषेधमय कलिमल हरणी कर्म कथा रवि। उसके पहले क्या है जी? राम कथा राम भगति जहाँ सुरसरी धारा सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। विधि निषेधमय कलिमल हरणी कर्म कथा रवि नंदनी बरनी। यही बात है। तो यहाँ जहां हम लोग बैठे हैं, जैसे मैंने बताया कि तीर्थ कई प्रकार के, जिस तीर्थ का मैं जिक्र कर रहा हूं, एक तीर्थ स्थावर होते हैं, जड़ होते हैं, जो एक ही स्थान पर रहते हैं। जैसे हरिद्वार, ऋषिकेश, प्रयाग, ये तीर्थ आपके लिए आपके पास नहीं आएंगे। आपको खुद चल करके पैसा खर्च करके और परेशानी उठा करके आपको प्रयाग ठंडी में जाना पड़ेगा, तब डुबकी लगाना पड़ेगा। लेकिन संतों का जो समाज है यह कैसा है? जो जग इस संसार में कैसा? जंगम तीरथ राजू। जंगम का अर्थ क्या होता है?
जंगम का अर्थ होता है चलने फिरने वाला, जो चलता फिरता रहता है। बाबा भी कहां से आए? तो रायपुर से आए, रायगढ़ से आए। हमारे महात्मा जी कहां से आए? तेरे को पूछो, निरंजन बाबा आगरा से आए। हम कहां से आए भाई? तो हम बलिया से आए। मतलब ये तीर्थराज ऐसा, इसको भी एक तीर्थराज कहते हैं संत समाज को। जहां बुलावे वहीं पहुंच जावे, यानी तीर्थ वहीं पर पहुंच जाता है। साधु समाज किस लिए? उसको ज्ञान देने के लिए। तो यह चलता फिरता तीर्थराज है। हाँ, तो साधु समाज में चलता फिरता तीर्थराज है। तो यहाँ जो कई तीर्थराज हैं, एक तो समझ में आ गया, एक तीर्थराज स्थावर है, दूसरा क्या है? इस संतों का समाज कैसा है? चलता फिरता तीर्थराज है। और भी तीर्थराज है भाई। राम भगति जहां सुरसरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। अब यहां एक तो देख ही लियो, दूसरा भी जो सत्संग हो रहा है ना, यह सत्संग जो उस तीर्थ में, स्थावर तीर्थ में, प्रयाग में स्नान करते हैं, गंगा में स्नान करते हैं, तो क्या होता है? शरीर का मल दूर हो जाता है। और इस सत्संग रूपी तीर्थ में जो स्नान करते हैं, उनका क्या होता है? मन का मैल दूर हो जाता है। और एक तीर्थ और है जिसका मैं वर्णन करूंगा, गुप्त है ना, तो उसमें स्नान करने से क्या हो जाएगा? आत्मा पर जो मैल लगी है, यानी आत्मा में मैल लगता नहीं, लेकिन फिर भी कहने के लिए कहा जाता है, कहना ही पड़ेगा, है? तो वो दूर हो जाता है। यानी आपको एक तीर्थ में नहीं, 1 2 3 स्थावर, जंगम और तीसरा को क्या कहे? इन दोनों के पार में जो है, उस सबका नाश करने वाला जो है, उस सर्वश्रेष्ठ जो तीर्थ है, उसी को सुषमना तीर्थ कहते हैं। तो राम भगति जहां सुरसरी धारा। अब यहां जैसे प्रयाग जाएंगे तो वहां 3 नदियों का संगम है। वो कौन कौन? गंगा, जमुना और सरस्वती। उसमें 2 नदियां दिखती हैं, गंगा और जमुना। यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी उस गंगा और जमुना की उपमा अलग तरीके से दी है इस विषय में। कहते राम भगति जहां सुरसरी धारा, जहां राम की सगुण भक्ति होती है, यानी उसके सगुण स्वरूप का वर्णन होता है। भगवान के, ईश्वर के 2 स्वरूप, सगुण और निर्गुण, दोनों ईश्वर के ही स्वरूप है। सगुण जो गुण के साथ है, निर्गुण जो ये त्रैगुण से रहित है, ये है। तो ये दोनों स्वरूप उनके ही हैं। तो जहां सगुण स्वरूप का वर्णन होता है, सगुण की ही चर्चा होती है। इस सत्संग में सगुण की भी चर्चा होती है और निर्गुण की भी चर्चा होती है और निर्गुण के परे की भी चर्चा होती है। तो सगुण की चर्चा जहां होती है उसको क्या कहते हैं? गंगा की धारा। राम भगति जहां सुरसरी धारा। तो अगर सगुण की चर्चा हो रही, मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं? गंगा जी में डुबकी लगा रहे हैं। और सरसई ब्रह्म विचार प्रचार। सरस्वती की धारा क्या है? जहां ब्रह्म विचार का प्रचार होता है। ब्रह्म विचार, आत्मा क्या है, ब्रह्म क्या है, जीव क्या है, माया क्या है, इत्यादि बातों का जहां वर्णन होता है। यानी आत्म कल्याण के लिए जो आत्मा से करीब ले जाता है, आत्मा के नजदीक पहुंचाता है, जिसको ब्रह्म ज्ञान कहते हैं, आत्म ज्ञान कहते हैं, तत्व ज्ञान कहते हैं, उसी को क्या कहते हैं?
सरस्वती की धारा कर, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। और क्या कहा, विधि निषेधमय कलिमल हरणी कर्म कथारवि नंदिनी भरणी। विधि निषेध, विधि कहते हैं कर्तव्य कर्म को, शुभ कर्म को, पुण्य कर्म को, कर्म को। गीता के अनुसार 3 प्रकार के कर्म, कर्म, विकर्म और अकर्म। और रामायण के अनुसार 2, विधि निषेध। विधि मतलब जो करने योग्य कर्म है, शास्त्र जो करने के लिए कहता है, एक ईश्वर पर अचल विश्वास, पूर्ण भरोसा तथा उसकी प्राप्ति अपने अंदर में ही होगा, इसका दृढ़ निश्चय रखना। और क्या, सत्संग और ध्यान और गुरु की सेवा, ये 5 चीज अगर ऐसे देखें तो ये क्या हो गया, विधि कर्म हो। दूसरे शब्दों में अगर जाएं योग दर्शन के अनुसार तो यम और नियम का पालन, सत्य, अहिंसा, संयम, परिग्रह, ब्रह्मचर्य, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, ये है क्या, विधि कर्म है। इसको धारण करना चाहिए, इसको अंगीकार करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। और निषिद्ध कर्म कौन कौन है, तो झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और व्यभिचार। तो इन 5 पापों का त्याग क्या होता है, यही निषिद्ध कर्म है। इसी को गीता में क्या कहा, विकर्म की संज्ञा दी गीता। कर्म की संज्ञा, जिसको यहाँ विधि कर्म कहा जा रहा है, उसी को यहाँ कर्म कहा जा रहा है। तो ये 2 प्रकार के कर्म, विधि निषेधमय कलिमल हरणी कर्म कथारवि नंदिनी भरणी। जो यमुना है वह सूर्य की पुत्री है, इसलिए कहा कि विधि निषेधमय कलिमल, यह हमारे क्या करती है, क्योंकि जब तक हम कर्तव्य और अकर्तव्य का ज्ञान नहीं रखेंगे तो जो अकर्तव्य कर्म है वो भी हमसे किया जाएगा, और उसका जो पाप है, उसका जो दोष है, हमको लगेगा। तो फिर हम आत्म कल्याण के मार्ग पर नहीं चलेंगे। इसलिए विधि और निषेध, कुछ लोगों का तर्क है हमको जो करना है वही जाने, जो नहीं करना उसको जान के क्या करेंगे। तो जो नहीं करना है उसको अगर नहीं जानिएगा तो कभी कभी ना करने वाले कर्म को भी हम कर देंगे, तो उससे आपके ज्ञान की हानि। इसलिए विधि निषेधमय यह क्या है, जमुना जी की धारा है। कर्म कथारवि नंदिनी, रवि नंदिनी यानी रवि की जो पुत्री है, रवि नंदिनी पार्वती। अब इसी पर आए तो एक मुद मंगलमय संत समाज आपने सुन लिया। एक तो हो गया जड़, दूसरा हो गया संतों का समाज क्या हो गया, जंगम हो गया। अब तीसरा का और अगर खुलासा सुने तो जिस प्रकार सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा, सिर्फ इसका विचार ही नहीं, इसकी साधना भी होनी चाहिए। क्योंकि जब प्रयाग में जाएंगे तो गंगा और जमुना, ये 2 नदियां तो आपको तो दिखेंगी, प्रत्यक्ष आपको दर्शन होगा। एक काली काली नदियां जा रही है, गंगा जी की धारा जा रही है, लेकिन सरस्वती की धारा के बारे में वहां पंडा जी लोग स्नान करवाएंगे आपको ना। उनसे पूछिए कि सरस्वती जी कहाँ है, तो कहेंगे अंतः सलीला है, अंदरे अंदरे बहती है। तो हमारे संत महात्मा कहे कि हम भी जो डुबकी लगवावेंगे ना, वो अंदरे अंदरे डुबकी लगवा, बाहर नहीं। यानी एक ऐसा भी तीर्थ है जिसमें ब्रह्म का ज्ञान होता है, वह बाहर नहीं। क्यों भटकता फिर रहा तू है कला से यार में, रास्ता शहर में है दिलबर पे जाने। इस ब्रह्म का ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि यह जो ब्रह्म का ज्ञान है, ये सबसे पहले मैंने किसको दिया, सूर्य को दिया। सूर्य ने मनु ने अपने पुत्र सुबाहु को, और वही ज्ञान कालांतर होने से लुप्त हो गया था। वही ज्ञान आज मैं तुमको फिर दे रहा, वही विधि है। वह विधि है क्या, इस
इसका लोग खोज नहीं कर पाते। संतों ने उसका भी खुलासा किया। क्या? त्रिवेणी संगमो, सिर्फ राजा समुच्चते। ये तो त्रिवेणी संगम है। यह क्या है? त्रिवेणी में 3 नदियां हैं। तत्र स्नानं प्रकुर्मी सर्व पापः प्रमुच्यते। इसमें स्नान करने से क्या होता है? सभी पाप क्या हो जाते हैं? पापों का नाश हो जाता है। क्या? ईड़ा भगवती गंगा पिंगला जमुना नदी, ईड़ा पिंगल मध्य सुमना च सरस्वती। यह क्या है? यही एक बाई धारा है और एक दाई धारा है। बाई धारा को ईड़ा और दाई धारा को पिंगला धारा कहते हैं। असल में हमारे शरीर में 72 लाख भी कहीं कहीं लिखा है और कहीं कहीं 72 करोड़ नाड़ियां लिखा है। तो 72 करोड़ नाड़ियां, उन नाड़ियों में 108 नाड़ियां प्रमुख हैं, फिर 101 है, फिर अगर घटाते घटाते आ जाओ तो 3 नाड़ियों की प्रमुखता है, और अगर सूक्ष्म में जाए तो एक ही नाड़ी की प्रमुखता है। 3 नाड़ियों में ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, ये 3 नाड़ियां। ईड़ा बाई धार, पिंगला दाई धार को कहते हैं। एक रजोगुनी है, ईड़ा तमोगुनी है और पिंगला रजोगुनी है, और बीच में जो है जो वह सतोगुनी है। भजन न ईड़ा में बनता है न पिंगला में बनता है। भजन जब भी बनता है तो सुषुम्ना में। असल में जीव का जो वासा है वह भी आज्ञा चक्र में ही है, सुषुम्ना में भी है, सुषुम्ना में ही है। लेकिन सुषुम्ना के भी 2 भाग हैं, आज्ञा चक्र के भी 2 भाग हैं, एक अंधकार का भाग और एक प्रकाश का भाग। अभी जो हमारा वासा है वो कहाँ है? अंधेरिया प्लेटफार्म पर। अंधकार में आंख मूंदते कहाँ जाते हैं? अंधकार दिखना शुरू हो जाता है। यही जब साधन करेंगे तो हमारे गुरुदेव क्या कहते हैं? मन तुम बसो तीसरो नैना महता से चल दीजो रे, स्थूल नयन निर्धार दृष्टि दो सन्मुख जोड़ो रे। कहने का मतलब इसमें जो चेतन वृत्ति है, दृष्टि डिम या पुतली को नहीं कर, इसमें जो चैतन्य वृत्ति है, इसमें जो चेतन की धारा है, उस चेतन की धारा को जो नैन नजर जोड़ के एक नोक बना के अंतर में देख सुन सुन अंतर में खोजना। तन में खोज सज्जन बाहर न खोजना, अपने ही घट में हरि है अपने में खोजना। तो यह डुबकी लगाना भगवान शिव ने यही डुबकी लगाई। बीते संवत सहस्त्रदासी तभी समाधि संभू अविनाशी। जब शिव तीसर नयनो भारा चितवत काम भयो जली छारा। उनके भी काम, उनकी भी इच्छा तब जली जब इस शिव नेत्र, इसी को शिव नेत्र कहते हैं, इसी को आज्ञा चक्र कहते हैं, इसी को स्टार कहते हैं, इसी को सूरज शिरोमणि घाट कहते हैं, बहुत सारे नाम है। जब भगवान शिव ने अपने आप को, भगवान शिव के देखते तीसरे नयन का उन्मेष किया हुआ, तीसरा नयन खुला हुआ। हम भी शिव के संतान हैं, हमारी भी 3 आंखें हैं, परंतु हम तिलक तो लगाते हैं, हमारी माताएं विद्या तो लगाती हैं, बताती हैं वो इसके माध्यम से कि हमारा 2 नयन तो इधर है और तीसरा इधर है। इस तीसरे नयन का उन्मेष करने के लिए गुरु के सानिध्य जा करके उनसे शिक्षा दीक्षा लेकर के उनके भेद को जानना चाहिए, उनके रहस्य को जानना चाहिए। आज जो हम लोग यहाँ उपस्थित हैं उसी तीसरे नयन को खोलने के लिए साधना कर रहे हैं। ये जो साधना है यह उसी तीर्थ में, उसी प्रयाग में, उसी सरस्वती में डुबकी लगाने का साधन है। और यह कहाँ है? यह बाहर से तो पता नहीं चलता है, लेकिन हम लोग भी जब बैठ करके आंख मूंद करके लगाते हैं
तो उस प्रयाग में तो बाद में जाएंगे, हम लोग अंदर के प्रयाग में डुबकी लगाते हैं। अब जो जितना डुबकी लगाता है वह उतना आनंदित हो जाता है। कहने की बात यही रास्ता है ईश्वर प्राप्ति। इसीलिए कहा तार यदि इति तीर्थम, मतलब अगर इस प्रयाग में अगर कोई डुबकी लगावे सच्ची तरह से, सच्चाई तरह से, सचमुच अगर गोता लगा ले तो डुबकी मारी समुद्र में निकला जाए, आकाश गगन मंडल में घर किया, हीरा पाया, यहीं पर उस परमात्मा रूपी हीरा को प्राप्त करता है। कि हम लोग जो यहाँ उपस्थित हैं बड़े सावधानी पूर्वक 15 दिन का ही तो यहाँ मौका दिया गया है, यानी हमारे पास जो टाइम है इस डुबकी लगाने का, ये जीवन भर डुबकी लगाना है, परंतु यहाँ जो शिविर लगी है 15 दिन, जिसमें आज यानी दूसरा दिन है, यानी अब बचे हमारे पास कितने, 13 बजे और एक अभी और बच रहा है, तो मतलब 66 घंटे बचे। यानी अगर 66 घंटे आपको बैठने हैं, ध्यानाभ्यास करने के, इस 66 घंटे में अगर 1 घंटे भी आपने डुबकी लगा ली तो फिर कहना नहीं पड़ेगा कि संत का समाज कैसा होता है, बुध मंगल में संत समाज जो जग जंगम। इसलिए कहा सुनी समझाई जन्मुदित मन मज्जहि अति अनुराग लाई चाल फल अचत तनु साधु समाज। लोग समझते हैं साधु समाज में धर्म अर्थ काम और मोक्ष कैसे प्राप्त हो जाएगा, ऐसे थोड़े प्राप्त हो जाएगा, ऐसे प्राप्त हो जाएगा। मतलब सुनो और फिर जैसे जैसे साधन बताया गया ऐसी डुबकी अगर लगाए। असल में जो कहा गया ये 4 पुरुषार्थ होते हैं, शास्त्रों में 4 पुरुषार्थ का जिक्र होता है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। असल में ये 3 नहीं है, मूल रूप में एक ही पुरुषार्थ है और वो है मोक्ष पुरुषार्थ। क्योंकि धर्म भी बहुत कठिनता से हम लोग करते हैं, धर्म का आचरण करने में बहुत कठिनाई होती है, बहुत सहना पड़ता है। धनोपार्जन में आप लोग सब जानते हैं, धनोपार्जन में बड़ी कठिनता होती है। और धर्म, अर्थ और काम, जब पैसा खर्च करके अपनी कामना पूरी करते हैं ना, तब भी बड़ी कठिनता होती है। परंतु ये कठिनता से आपके आवागमन का अंत नहीं होता। परंतु अगर जो मोक्ष है, अगर इसको प्राप्त कर लें तो इससे आत्यंतिक दुख की निवृत्ति हो जाती है, आवागमन का नाश हो जाता है, कैवल्य मुक्ति हो जाती है और सारे दुखों का अंत हो जाता है। तो असल में परम पुरुषार्थ अगर कुछ है तो यही है, और वो दिलाता है। उसका प्रारंभ कहाँ से होता है, तो यही से होता है, बुध मंगल में संत समाजू। इसलिए हर्षित मन से, प्रेम मन से कहने का मतलब है साधना बड़ी तत्परता से। मैं देख रहा हूँ कि जब फाइनल घंटी बजने वाली हो, देखो भाई हम कहने में थोड़ा तीखा है, हाँ कहना पड़ता है भैया, जरूरी है ना। अब हमको हमारे भाई साहब टीचर थे, हमको जब पढ़ते थे तो बड़ी कहते अगर टीचर बच्चों को अगर छड़ी से बचाता है मतलब उसका जीवन बर्बाद करता है। मतलब जहाँ जरूरत हो वहां देख ले, उसमें कोई समझौता नहीं बात। मतलब हम आपके हित के लिए बात करते हैं समय से पहले। और जैसे कह रहे हैं, बार बार मैं कह रहा हूं, मोबाइल पे भी किसी न किसी की बज ही जाती है, खराटा कोई न कोई ले ही। तो कहने का मैं प्रार्थना से यह करना चाह रहा हूं कि मुदमंगल में संत समाजों में आप लोग गोता लगावे, अंदर में डुबकी लगावे, मतलब सतर्क रहें। साधना क्या है, सावधानी ही साधना है। अगर सजगता नहीं रहे तो नींद आएगी। बाएं तरफ अगर गए तो तमोगुनी है। रजगुण से तम गुण बढ़े, तम गुण से बुद्धि नाश। रजगुण तम गुण छाड़ के करो सतोगुण। हमको बीच में रहना है। इधर घूमे तब सूते, इधर घूमे तो गुनावन होगा।
बीच में एकदम टकुआ टाकर दिए बताई, बहुत बात कही, एकदम साध लेना है। 66 घंटा तो है एकदम बांध कमर क्यों डरता है, देख खुदा क्या करता है, एकदम साध लेंगे। ऐसा हिम्मत और उत्साह के साथ अगर करेंगे तो निश्चित रूप में कुछ न कुछ प्राप्त होगा। यही आप लोगों की समयानुसार मैंने सेवा की, जो कुछ त्रुटि हुई होगी, आप लोग सज्जन हैं तो कुछ क्षमा करेंगे। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज।